तो अभी रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी कैंपेन का अंतिम दिन और ओबीसी प्रकोष्ठ से अभी मेरे साथ में है शिव प्रसाद साहू जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो मुद्दा क्या है। इस बार का 2024 का जो लोकसभा है, यह लोकसभा का मुद्दा संविधान बचाओ, देश बचाओ, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे, देश कैसे सुरक्षित रहे, जुमलेबाजी सरकार से कैसे निजात पाया जाए, इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी को यह सर क्यों लग रहा है कि संविधान में छेड़छाड़ होगा अगर जीत के बीजेपी जाएगी तो? संविधान में छेड़छाड़ कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को लग रहा है। जो सरकार 2014 में जो बातें कह करके आई कि हम जीतेंगे तो 15 लाख रुपया देंगे, राम राज लाएंगे, घर में ताला लगाना नहीं पड़ेगा, जैसे राम राज में ताला नहीं लगता था। 19 में आए तो बोले कि 5 साल हमको कम समय मिला है, थोड़ा और समय दे दिया जाए। 19 में हम लोगों ने, पूरे देशवासियों ने उनको मदद किया, वोट किया। अब 10 साल हो गया चुनाव का, तो अब बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री की ये तो टेलर है, खेला बाकी है। दिन प्रतिदिन लोकसभा में अपने आप को कहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण से तकलीफ़ होता है। ओबीसी और आदिवासी, हरिजन और जनरल कास्ट के जो 10% लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके आरक्षण के सवाल पर जब वो लोकसभा में बोलते हैं तो आरक्षण को खतरा दिखता है, देश को खतरा दिखता है। इसमें पूछने की क्या बात, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। लेकिन 2014 के मैनिफेस्टो अगर बीजेपी का देखा जाए तो उसमें तो धारा 370 और राम मंदिर की बात थी, वो तो दोनों बीजेपी ने पूरा किया। नहीं, राम मंदिर आस्था का विषय है, ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। आप देश के नागरिक, खुद आप भी हैं, पूरे चैनल वाले लोग हैं, हम लोग भी हैं। ये कानून का, संविधान का, संविधान के माध्यम से आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मोदी जी के क्या, सुप्रीम कोर्ट का मोदी जी की क्या औकात? इस पूरे देश के आस्था के साथ मोदी जी खिलवाड़ करना चाहते हैं कि हम बनवाएं, भारतीय जनता पार्टी बनाई, ये आस्था के साथ खिलवाड़, इसे कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी तो इस बार 400 पार का नारा दे रही है सर। अरे भाई, आप झारखंड से हैं, झारखंड में आपका चैनल है। हाँ? पिछले बार रघुवर दास की सरकार थी। हाँ? रघुवर दास की सरकार ने अपने चुनाव में कहा था 65 पार, 25 में आउट। आपने देखा है। हाँ? ये तो जुमला, ये तो यहाँ भी जुमला कर रहा है ना, धोखेबाजी तो हर जगह कर रहा है ना। जुमला देना इनका ब्लड में है। 65 की जगह 25 आए, कल्पना करिए ना आप, उसका निगोशिएशन करके आप निकाल लीजिए कि उनको कितना सीट आएगा। 150 सीट भी नहीं आएगा। तो मतलब इस बार कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में है, वो क्या लग रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैनिफेस्टो के सारे काम पूरे होंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी ने जो गारंटी कार्ड पूरे देशवासियों के बीच बांटा है, बताया है कि अगर भारत देश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, गरीब मुखिया महिला को 1 लाख रुपया साल का, 5 साल में 5 लाख, और प्रत्येक महीना 8,500 रुपया जो देने का उन्होंने जो गारंटी कार्ड दिया है। और निश्चित होगा, एक बात और है, 5 गारंटी योजना नहीं है कांग्रेस पार्टी का, 300 गारंटी है। चूँकि कागज़ छोटा पड़ जा रहा है इसलिए 300 गारंटी है। उसमें ये भी बात वर्णित है कि भारत देश में और ख़ास करके झारखंड में आपके सहारा इंडिया जो पैसा, उसमें गरीब गुरुओं का जो पैसा है, गरीब गुरुओं का जो पैसा वहाँ से इन्वेस्ट है, और उस पैसा को सरकार नहीं दे रही है, उस पैसा को नहीं दे। उसमें भी राहुल गांधी का है। और ये बात भी संदेश में दिया है कि भारत के गरीबों, निश्चिंत रहो, आप अपना वोट हाथ छाप में दो, आपका सरकार बनाओ, अपना सरकार बनाओ, कांग्रेस का सरकार बनाओ। कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका जो रुपया जमा है सहारा इंडिया परिवार में, पाई मिलेगा और सूद समेत मिलेगा। इतना ही नहीं, युवाओं को भी कहा कि भाई आप लोगों को भी 1 लाख रुपये सालाना स्टाइपेंड दिया जाएगा। आप हुनरबाज हो, कौशलता प्राप्त करो और आप अच्छे
जगह में नौकरी करो, आपको एक साल में 1 लाख रुपया देंगे स्टाइपेंड के रूप में। और इसके अलावा 1 लाख रुपया अगर आप कौशलता प्राप्त करेंगे तो 1 लाख रुपया आपको पहला वेतन मिलेगा, ये मैनिफेस्टो कहता है। तो इस बार चूंकि 25 तारीख को मतदान होना है और 4 तारीख को मतगणना है, तो क्या कुछ होगा ये तो आम जनता के बीच में है और आम जनता इस चीज़ का निर्णय लेगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।